कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से। बच्चों, परीक्षाएं अपने समय पर होंगी, ये लगभग आंकड़ा है कि परीक्षा अपने समय पर ही होगी। लेकिन इस बात का कोई आंकड़ा नहीं है कि आपकी क्लासेस कब से शुरू हो जाएंगी। विद असेंबल, जैसे हम लोग असेंबल होकर क्लास में कैसे पढ़ना शुरू करेंगे, इसका भी कोई आंकड़ा नहीं है। हम इतिहास का चैप्टर 9 पढ़ रहे हैं, जो मुगल साम्राज्य और इतिवृत्त यानी उनसे संबंधित ऐतिहासिक लेखों, इमारतों, उनकी कलाकृतियों से संबंधित है। ऐसे में हम अब क्या करेंगे कि पहले डायरेक्ट उनके कार्यकलापों पर, उनके कार्यों पर ना जाकर पहले उनका परिचय प्राप्त करेंगे, जो कि आपके चैप्टर में शायद नहीं दिया है। तो थोड़ा थोड़ा करके बेसिक नॉलेज हम सारे शासकों की ले लेते हैं, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं और कभी कभी यही नॉन डिटेल चीजें हमारे एग्जाम्स में भी आ जाती हैं। 12th में एक नंबर के क्वेश्चन में 1 वर्ड की तरह, ठीक, इसलिए ये आवश्यक हो जाता है। और दूसरी बात और भी है कि मान लीजिए आपने मुगल साम्राज्य को पढ़ा, उसका एक कॉन्सेप्चुअल डाटा तैयार कर लिया, उसका कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, लेकिन आपका जो व्यवहारिक तौर पर ज्ञान परीक्षण होता है, लोग पूछते हैं, तो वो पूछते हैं इनका नाम बताइए, इनके पिता का नाम बताइए, इनका जन्म बताइए। ये चीजें आपकी व्यवहारिक तौर पर पूछी जाती है। इसीलिए ये आवश्यक हो जाता है कि हमारे सिलेबस में है या नहीं है, लेकिन फिर भी इनका बेसिक डाटा हमें तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि लोग ये कतई सुनना पसंद नहीं करेंगे कि ये आपके सिलेबस में नहीं। लोग कहेंगे मुगल साम्राज्य को पढ़ा और आपने अकबर को नहीं पढ़ा, बाबर को नहीं पढ़ा, हुमायूं को नहीं पढ़ा, तो इसमें दिक्कत होती। तो हमने अकबर तक पढ़ा था। अकबर के बाद जहांगीर कैसे सत्ता में आता है, जीवन काल उसका कैसे आरंभ होता है, इसको हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल थोड़ा सा समझेंगे। और जहांगीर के बाद शाहजहां और फिर औरंगजेब, और उसके बाद 3 वीडियोज ये होंगे। आज को भी मिला के 3 हो जाएंगे और फिर हम लोग अपने मूल ट्रैक पे आ जाएंगे, जिसको हमको चलना है। तो आइए हम देखते हैं जहांगीर। ये जो जहांगीर है, अगर हम कहें कि शासक बना तो कब बना होगा? भाई जब 1556 से 1605 हमने देखा अकबर, तो सिंपल सी बात है कि 1605 ईस्वी के बाद ही बना होगा। ठीक है, कंफर्म हो जाता है। अब ये शासक कब तक रहा? ये है 1627 ईस्वी। ठीक, तो इस तरह से हमने एक पहला प्रश्न तैयार कर लिया कि जहांगीर कब से कब तक शासक रहा? 1605 से 1627 ईस्वी तक। अब यहाँ से एक चीज और तैयार हो रही है, अकबर का शासनकाल कब तक रहा? 1605 तक। जहांगीर का कब तक रहा? यहाँ तक। जहांगीर का कब से कब तक रहा? यहाँ तक। अब अगला शासक जब शासन आरंभ करेगा तो वो कब आरंभ करेगा? यहाँ से। ठीक, कंफर्म हो रहा है? चलिए आगे देखते हैं। जहांगीर का जन्म, जहांगीर जो है इसका जन्म जयपुर की राजकुमारी, जयपुर की राजकुमारी, एक चीज ध्यान रखिएगा, अकबर ने अपनी शासन सत्ता को मजबूती प्रदान करने के लिए, अपने साम्राज्य में विस्तार करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया था, रोटी बेटी का। रोटी बेटी का इसका मतलब ये था कि साथ में बैठकर भोजन करें और विवाह आदि संबंध स्थापित किए जाएं। बेटी का मतलब यही था कि विभिन्न भारतीय घरानों से अकबर विवाह करके अपना और अपने पुत्रों का, लड़कियों को लेकर आया अपने क्षेत्र में, और इससे क्या हुआ? रिश्तेदारी स्थापित हुई। और रिश्तेदारी स्थापित हो जाने के बाद लोग एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं और सहयोग भी करते हैं, जिसके कारण अकबर इतने लंबे समय तक शासन व्यवस्था में स्थापित रहा। ठीक, तो रोटी बेटी का मतलब यही था कि वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपनी सत्ता को सुदृढ़ बनाया। चलिए, अभी जो राजकुमारी है वहां पर तो कुछ भी नाम रहा होगा, आने के बाद उसका हो गया नाम
मरियम उस जमानी, मरियम उस जमानी जयपुर की राजकुमारी मरियम उस जमानी से का मतलब ये इसकी जागीर की माता थी, से 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ। ठीक, ये कंफर्म हो गया। हमने देख लिया जहांगीर का जन्म कब हुआ, इसका जन्म हुआ 30 अगस्त 1569 ईस्वी को। जयपुर की राजकुमारी मरियम उज़ ज़मानी, जो आने के बाद मरियम उज़ ज़मानी हो गई थी, वो इसकी माता थी। अकबर ने अपने पुत्र का नाम, अकबर का पुत्र कौन, जहांगीर, यानी इसका नाम अकबर ने, अभी आपने देखा था इससे पहले सूफी सिलसिले पढ़े थे, तो सूफी संत अकबर ने जहांगीर जब पैदा हुआ तो जिसका नाम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती को आप लोगों ने पढ़ा है? जी हाँ, बिल्कुल पढ़ा है। नहीं पढ़ा होगा तो पीछे जाइएगा, वीडियोस बहुत सारे हैं, वहां से देख के पढ़ लीजिएगा। उसमें पूरा सूफी आंदोलन मैंने पढ़ाया हुआ है, 6-7 वीडियोस हैं उसके, पूरा सूफी आंदोलन वहां से आपको मिल जाएगा, 1 बाय 1 करके सारे जो संत हुए हैं महात्मा उनका। तो शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा, ठीक। अकबर, अब तो जहांगीर बचपन में क्या थे, सलीम थे। अकबर बचपन में सलीम थे, तो अकबर सलीम को प्यार से सेखू बाबा बुलाता था, सेखू बाबा कहता था, ठीक है। इनके यहाँ एक व्यक्ति थे अब्दुल रहीम खाना, ठीक, इनके दरबारी थे, बहुत ही विद्वान थे, विभिन्न सब विषयों का इनको ज्ञान था। इनको सेखू बाबा उर्फ सलीम का बाबा सलीम का अतालिक नियुक्त किया गया। अतालिक मतलब शिक्षक, जैसे मैं आपका अतालिक हूं, वैसे ही सेखू बाबा के अतालिक कौन थे, अब्दुल रहीम खान। 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को सलीम महोदय मतलब सेखू बाबा है जहांगीर, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह, ये इनका एड्रेस नहीं, इनका नाम है, ठीक है। याद रखिएगा, ऐसे एड्रेस हो जाता है। अभी जब हम औरंगजेब का देखेंगे तो उसका पूरा डिस्ट्रिक्ट का एड्रेस तैयार हो जाएगा। इनका नाम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह के नाम से 24 अक्टूबर 1605 को गद्दी पर बैठे, ये महोदय गद्दी पर बैठे। पर एक चीज जो छूट गई, बादशाह के बाद एक और था, बादशाह गाजी
ये था इनका पूरा नाम, बादशाह गाजी। थोड़ा सा छूट रहा था इसमें, अगर देखें तो 1 2 3 4 5। ठीक। सलीम का पहला विवाह, इनका पहला विवाह जयपुर की राजा जयपुर आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री और मान सिंह की बहन व मान सिंह की बहन। ठीक। मान सिंह जो है वो भगवान दास के पुत्र हैं, इसलिए ये भाई हो गया और ये पिता हो गया। कि बहन मान बाई से हुआ था, मान बाई से हुआ था। ठीक। इतना कंफर्म हो। मान बाई से इनका विवाह, पहला विवाह जयपुर में आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मान बाई से हुआ था। इनके भाई का नाम था मान सिंह। आगे मान सिंह का बड़ा योगदान है, इसलिए मान सिंह को हम लोग थोड़ा सा यहाँ से देखते हुए चलेंगे। शेख सलीम चिश्ती को फारसी, तुर्की और हिंदी, इसे फारसी, तुर्की व हिंदी, इन तीनों भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। ठीक। अच्छा ज्ञान हो भी कैसे ना, जिसके अध्यापक अब्दुल रहीम खान खाना है, तो वो जाहिर सी बात है इतना डिजर्व करता है कि होना चाहिए इसके बाद। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये विवाह जो हुआ था, ये हुआ था 13 फरवरी 1585। थोड़ा सा चूक गए क्योंकि मुगल साम्राज्य में अधिकांश कार्य 14 को हो रहे हैं, ये एक दिन पहले कर गए। थोड़ा सा इंतजार कर लिए होते तो शायद आज हमको आपको थोड़ी सी और आसानी मिलती थी। 14 को एक घटना और 1585 में घटी थी, याद कर लेंगे। ठीक, कोई बात नहीं, याद कर लेंगे इसको भी। अब आगे बढ़िए। ये जो मानबाई है, पत्नी मानबाई, इनको जहांगीर ने शाह बेगम की उपाधि दी। शाह बेगम। ये हो गया। मानबाई को शाह बेगम की उपाधि इनके पति जहांगीर ने दी। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। तो सलीम के सबसे बड़े पुत्र खुसरो की मां थी। ये शाह बेगम की मानबाई कि सलीम के सबसे बड़े पुत्र खुसरो की मां थी। इन्होंने ये बहुत ही ज्यादा शराब का आसक्त हो गया था और इसके आसक्त हो जाने के कारण दुखी होकर मानबाई ने आत्महत्या कर ली। ठीक, देखते जाइए क्या क्या घटनाएं घट रही हैं इस वाइट कलर के मुगल साम्राज्य के अंदर। ब्लैक इंसिडेंट्स कितने हैं। चलिए आगे बढ़िए। 1585 ईस्वी में 1585 ईस्वी में 1586 ईस्वी में
सलीम का दूसरा विवाह उदय सिंह की पुत्री, सलीम का दूसरा विवाह के समय मान भाई जीवित थे। ध्यान रखिएगा, इन्होंने आत्महत्या इनकी विवाह के काफी समय बाद की थी। सलीम का दूसरा विवाह उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई उर्फ जोधाबाई, जिसका नाम जोड़ते हैं अकबर से, वैसा नहीं है। जोधाबाई जहांगीर की पत्नी थी, उनकी पत्नी का नाम हरखाबाई। उनको थोड़ा सा हमने कम डिटेल में देखा है, समय मिलेगा तो उसके लिए मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा जब संपूर्ण, तो उसमें आप लोग डिटेल में देखेंगे। इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है और जा भी नहीं सकते क्योंकि लिमिटेड टाइम है। ठीक, ये हो गया। इससे जो शहजादा खुर्रम था, बाद में जो शाहजहां के नाम से फेमस होता है, इससे शहजादा खुर्रम जन्म लेता है, जो बाद में शाहजहां के नाम से शासक बनता है। ठीक है, जहांगीर के चौथे पुत्र, इसको छोड़िए, हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जहांगीर की जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी, जो इनके और अन्य क्रियाकलाप थे, वो कैसे थे, इस पर आते हैं। जहांगीर के बारे में बताया जाता है कि बहुत ही न्यायप्रिय शासक था, उसने न्याय की जंजीर लगवाई थी। और ये सारी चीजें जो है, ये जो भी टॉपिक्स हैं, इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू।